राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी की बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आती रही हैं। आज न्यूज 24 आपको दिखाएगा कि वास्तव में एलएनजेपी अस्पताल के अंदर का हाल कैसा है, वहां कैसे इलाज हो रहा है और मरीजों को कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल के एक एक हिस्से की पूरी पड़ताल की हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने। देखिए खास रिपोर्ट। लोकनायक अस्पताल में और ऐसे में एलएनजेपी को लेकर तमाम सवाल भी उठे पिछले कुछ दिनों में। ऐसे में हालात एलएनजेपी के कैसे हैं, कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर सुधार हुआ है, आने वाले दिनों के लिए प्रिपरेशन क्या है और कोविड को लेकर एलएनजेपी की लड़ने की क्षमता क्या है, ये तमाम चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जहां मैं खड़ा हूं यहीं से जाते हैं कोविड-19 के पेशेंट। हमारे अलावा अंदर आज तक कोई नहीं गया है, केवल उन लोगों को जाने की इजाज़त है जो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई भी यहां तक नहीं पहुंचा है। पहली बार न्यूज़ 24 का कैमरा आपको दिखाएगा कि आखिर अंदर के हालात कैसे हैं। आपको दिखाएंगे उस तस्वीर जिसके बारे में लगातार आप देखने के लिए बेचैन होंगे। ये तमाम आप लोग जो देख रहे होंगे ये कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। इनका लगातार यहाँ पर इलाज चल रहा है, कई दिनों से यहाँ पर एडमिट भी हैं। हालांकि पहले आते हैं तो इनको यहाँ पर एग्जामिन के लिए रखा जाता है, उसके बाद अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। मैम, जो लगातार पहले आते हैं तो आप उनका टेस्टिंग यहीं से करती रहती हैं या क्या तरीका क्या है, कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ता है? हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट भी आते हैं और सस्पेक्ट पेशेंट भी आते हैं, क्योंकि हम ऐसा सस्पेक्ट पेशेंट को भी लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कि किसी को रिफ्यूज़ नहीं करना। बस जो नेगेटिव पेशेंट जो नॉन कोविड है उनको हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट पॉजिटिव है या सस्पेक्ट हो उनको इमीडिएटली हमारा मेन एम होता है कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और उनको स्टेबलाइज करना। सर, कब आए थे आप यहाँ पर? मेरे को पौना घंटा हो गया हुआ सर। तो रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई है? हाँ। क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे को 15 दिन से दिक्कत थी जी, बुखार था, उल्टी हो रही थी, उल्टी रुक नहीं रही थी। आप तो दवाई सब साथ में लेके बैठे हुए हैं? सर अभी जो मुझे दवाई वगैरह मिला है, हाँ। बस अभी जस्ट आए थे, वो देखे बीपी वगैरह, उसके बाद दवाई दिया तो उसके बाद बोले अब घर जाइए। कब आप एडमिट हुई यहाँ पर? सर मैं 29 को आई थी, तो मुझे यहाँ से रेफ़र कर दिया था इसमें गुरु नानक में। तो लेकिन आज मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी तो फिर मेरे को आज फिर रेफ़र कराया एलएनजेपी में। अब ये वो वार्ड है जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन एडमिट हैं, यानी कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोरोना हो गया है तो उसकी देखभाल करनी कैसी है, उसकी एक तस्वीर भी आप देखिए। हमारे पास काफ़ी सारे हाई रिस्क पेशेंट्स अभी आ रहे हैं, जैसे पोस्ट डेटेड है, इन्फ्लुएंजा, FG है, उनकी बेबी की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ी है। तो ये हमारा CTG रूम है। अपार्ट फ्रॉम ना सैम्पलिंग इसी रूम में होती है। हर स्टेप पे हमें ये सोचना पड़ता है कि हम मदर की ज़्यादा सोचें या बेबी की ज़्यादा सोचें। स्पेशली जिन पेशेंट्स को सिज़ेरियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि सिज़ेरियन डिलीवरी में मदर की जान को ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन फिर सारे रिलेटिव्स को, पेशेंट को सारी बातें समझाई जाती हैं, उनको बताया जाता है कि इतना रिस्क सिज़ेरियन में है, इतना रिस्क नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को है। आप देखेंगे तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर एक परिजन है जो अपने फादर को देख रहे हैं। इनके पिताजी को आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये एडमिट हुए हैं और उसके बाद उनके हालचाल को समझना, उनको देखने का यहाँ पर एक तरीका जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो किया गया है उसको आप समझ सकते हैं। मेरे साथ अंकुश जी भी हैं जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। जब कोरोना नहीं था तब पेशेंट के साथ अटेंडेंट अंदर जा सकता था, लेकिन जब से कोरोना आया तो अटेंडेंट की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी हमें लोकनायक अस्पताल के अंदर कि वो अपने पेशेंट को देख नहीं पा रहे। जैसे आपने अभी पेशेंट देखा, वो CCU ICU का पेशेंट थे, वो खुद ब खुद फ़ोन नहीं उठा सकते। अब उनके अटेंडेंट अंदर जा नहीं सकते। अब उनको बात करनी है तो वो बात कैसे करेंगे, या उनकी शक्ल देखनी है तो कैसे शक्ल देखेंगे और कैसे संतुष्ट महसूस करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये पहल है। पिछले ही हफ्ते उन्होंने टैब का लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया यहाँ के लोकनायक अस्पताल के अंदर। अब यहाँ पे दिन भर अटेंडेंट आते हैं, आप देख सकते हैं अगले लोग भी आ गए हैं जो अपने अटेंडेंट से बात करने के लिए। यहाँ पे दिन भर अटेंडेंट आते हैं और अपने पेशेंट से बात करते हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं। दिल में संतुष्टि है, चेहरे पे सुकून है। जैसे ब्लड बैंक में है, 3rd फ्लोर पे हैं, 4th फ्लोर पे हैं, 5th फ्लोर पे हैं, सब जगह ही
पूरी बिल्डिंग में कैमराज इंस्टॉल है। यानी यहाँ से बैठे बैठे आप हर जगह को आसानी से देख सकते हैं। काढ़ा से शुरू करते हैं हम 6:45 आयुष काढ़ा से हम लोग शुरू करते हैं। देन 8 o'clock to 9 o'clock वी सर्व अवर ब्रेकफास्ट। उसी के साथ एक मिड ब्रेकफास्ट का जो हमारा एक फ्रूट होता है वी सर्व विद द ब्रेकफास्ट। देन इज़ द लंच टाइम। लंच एंड इवनिंग टी के बीच का जो फ्रूट होता है वी गिव विद द लंच। 4 fruits in a day वी सर्व टू द पेशेंट्स एंड देन इज़ द इवनिंग टी विद दैट वी गिव बिस्किट्स टू द पेशेंट्स एंड देन इज़ द डिनर। कहीं ना कहीं डर रहता है दिल के अंदर? डर तो देखिए रहता है, लेकिन अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर फ्रंट लाइन में काम करेगा कौन? इसलिए वर्क इज़ वर्शिप, तो काम करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। अगर आप किसी को अपना माने तो उसकी तीमारदारी भी उसी हिसाब से की जाती है और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे तो ये तमाम वर्कर्स अपनी तरफ से निष्ठापूर्वक जितना काम कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने में जितना एकजुटता दिखा सकते हैं, शायद वो काबिल तारीफ भी है और इनके जोश को हमेशा बढ़ाए भी रखता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ फरोल सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।